नमस्कार दोस्तों, हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले इसका सही उपयोग कीजिए। रतन टाटा जी, अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, इन सब के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, एक फकीर के पास भी 24 घंटे हैं और एक प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे हैं। अब निर्णय आपको करना है कि इनको सो करके गुजारना है, रो करके गुजारना है या काम करके गुजारना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है आधा जीवन रो करके गुजार देते हैं। आप कहेंगे दादाजी बहुत लंबा बता दिया, आधा जीवन बहुत नहीं बताया मैंने। कुछ लोग तो जिंदगी भर ही रोते रहते हैं। किस चीज का रोना? घर वालों ने पढ़ाया नहीं, पैसा नहीं है, घर छोड़ करके कैसे जाऊं, बच्चे छोटे हैं। थोड़े दिन बाद में पूछोगे अरे बच्चे तो बड़े हो गए, अब क्यों नहीं जाते? माता पिता बूढ़े हो गए, इनकी सेवा करनी है। खेत कौन संभालेगा? बहाने बहुत हैं। कमाई कैसे करोगे? हाउ टू अर्न मनी? ठन गोपाल, जेब खाली है। क्यों? कुछ करना नहीं चाहते। करना क्यों नहीं चाहते? ऐसा नहीं है कि उनको पैसे की जरूरत नहीं है, आइडिया देने वाला कोई नहीं है, ये कोई बताने वाला नहीं है, कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं है कि जा बेटे तू काम कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। यदि आपको बिजनेस में सक्सेस होना है, यदि आप छोटी उम्र के हैं तो अपने माता पिता से कहिए हमें मोटिवेट कीजिए। यदि आप बड़ी उम्र के हैं तो अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, थपथपाइए उनकी पीठ। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटे और घोड़े की पीठ जरूर थपथपानी चाहिए। क्या ये बात गलत है? यदि गलत है तो एक कमेंट कीजिएगा। और मुझे विश्वास है मेरे पिताजी की बातें कही हुई कभी झूठी नहीं होती। उन्हीं के बिहाफ पे मैं आपको कह रहा हूं, दावे के साथ कहता हूं, पीठ थपथपाइए अपने बेटों की, अपने अधीनस्थ की पीठ थपथपाइए। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, एक बार थपथपा के देखिए, आप मोटिवेट करते रहिए उनको और रिजल्ट देखिए। चिल्लाने से काम नहीं होता है, खीज करने से काम नहीं होता है, झकझक करने से काम नहीं होता है। आप प्राइवेट नौकरी में हैं, सैकड़ों आदमी आपके पास काम कर सकते हैं, आपके अधीनस्थ होंगे। उन पे आप एक दिन गुस्सा करके देखिए, ठप हो जाएगी आपकी फैक्ट्री, गारंटी के साथ कहता हूं। और उनकी पीठ थपथपा के देखिए, अरे बहुत अच्छा काम करता है ये बच्चा, तो दूसरे दिन उसकी प्रोग्रेस देखिए। मोटिवेशन में दम होता है और सबसे बेस्ट मोटिवेशन वही दे सकता है जिसने खुद ने मेहनत की है। दोस्तों, संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। आईने की किस्मत भले ही हीरे से कम हो, पर आईना जेवर पहनने के बाद पहली बार देखा जाता है। हीरे को कोई नहीं देखता जेवर पहनने के बाद, मगर 5 रुपए का शीशा दर्पण मिरर जरूर देखता है, कैसा लग रहा है। क्यों? कुछ है उसमें खासियत, इसीलिए देखा जाता है। संसार में यदि आपको बहुत कुछ सीखना है तो एक बात और कहूंगा, सवाल ये नहीं कि रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये नहीं है कि रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये है कि सलीके से कौन करता है। इसलिए हर काम को सलीके से कीजिएगा। और सलीके सीखने के लिए आपको कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं है। विदेश वाले यहां आ रहे हैं इंडिया में, और आज से नहीं बरसों से आ रहे हैं। फिर क्यों जाते हो आप फॉरेन? यहां बहुत कुछ है।
आपके आसपास बहुत कुछ है सीखने वाला चाहिए। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा और एक दिन उसके यहां नौकरी करोगे। यदि आपको कोई बिजनेस करना है तो मैं तीसरी बात जो अब आगे कहने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज को ऊंचा होना जरूरी नहीं है, बल्कि बात सच्ची होनी चाहिए। ट्रस्ट तभी होता है जब सच्ची बात होती है, जोर से बोलने से नहीं होती है। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। विश्वास कीजिए मेरा, यदि आपको काफिला अपने पीछे खड़ा करना है तो अकेले चलना सीख लो। आप कहेंगे दादाजी अकेले से बिजनेस कैसे होगा? अरे किया है लोगों ने। धीरू भाई अंबानी जी अकेले ही थे, छोटी सी नौकरी की थी और उस नौकरी करते करते बहुत बड़ा बिजनेस स्थापित कर दिया। और आज उनका बेटा मुकेश अंबानी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा धनवान तो नहीं कह सकते, मगर इंडिया के सर्वोच्च में नंबर आता है उनका। आपका भी आ सकता है। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।